अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैसे सदफ अपनी शादी को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो बिलाल अब्दुल्ला का दिया पैसा पानी की तरह बहा रही है और जो चीज लेने को दिल कर रहा है दिल खोल के ले रही है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने उसे इतना पैसा दिया है कि वो जो चीज चाहे वो ले ले। और दूसरी तरफ अम्मार, जिसपे हमशा की पढ़ाई हुई पट्टियों का बहुत ज्यादा असर होता है, लेकिन थोड़ी सी गैरत जागने के बावजूद वो सदफ को कहता है, जब तक बिलाल अब्दुल्ला हम पे अपनी अनायात की बारिश कर रहा है तो याशी करती रहो, खूब मजे करो, खूब शॉपिंग करो। अब अम्मार को इतना अंदाजा तो हो ही चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से बहुत मोहब्बत करता है और वो जितनी भी अनायात उस पर कर रहा है वो उसकी किसी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सदफ की वजह से। अगर उसे पहले इस चीज का एहसास नहीं भी था तो हमशा ने उसे अच्छी तरह से एहसास करवा दिया है। अम्मार ये तो समझ ही चुका था वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि सदफ खुश रह सके। इसी वजह से उसने मुझे प्रमोशन भी दी और इतना कुछ सदफ के लिए कर रहा है। बिलाल अब्दुल्ला ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहे जितना भी बहादुर बन ले, उसकी आंखों से साफ जाहिर है कि जैसे उससे कोई कीमती चीज छिन गई हो। बिलाल अब्दुल्ला अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। बिलाल अब्दुल्ला सब पे यही जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि वो सदफ और अम्मार की शादी पे बहुत ज्यादा खुश है। सदफ जब मेहंदी वाले दिन बिलाल अब्दुल्ला को अपने पास बुलवाती है तो उससे आखिर पूछ ही लेती है कि ये सब कुछ आप किस लिए कर रहे हो। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि ये सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कर रहा, बल्कि मिर्जा साहब के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपने वालिद की जगह समझता था और अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरी यही कोशिश है कि उनकी फैमिली को यानी आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। वो सदफ को कहता है कि आप किसी भी तौर परेशान ना हो, मैं आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा। सदफ को अब अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला उससे मोहब्बत करता है, लेकिन सदफ की आंखें खुली भी हैं तो किस वक्त खुली हैं, जब उसकी शादी के फंक्शंस हो रहे हैं। वो ये अच्छी तरह से समझ चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला ये सब कुछ उसकी मोहब्बत में कर रहा है, लेकिन सदफ अब कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो तो अम्मार को शादी के लिए हाँ कर चुकी है। और हमशा ने जो बातें सदफ के जहन में डाली थी बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ, वो सब झूठ है। अब इस बात का भी सदफ को एहसास हो चुका है, इसीलिए तो वो अम्मार को कहती है कि अब चाहे तुम जो भी कहो, कोई कुछ भी कहे, मैं उसे गलत इंसान नहीं समझूंगी और ना ही ये चाहूंगी कि तुम उसके खिलाफ बात करो। वो कहती है कि तुम जरा सोचो, वो आदमी हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। उसने पैसे की परवाह न करते हुए मेरे भाई का इलाज करवाया, वो हम पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है। तुम्हारा बड़ा बनके, तुम्हारा रिश्तेदार बनके वो तुम्हारा रिश्ता भी लेकर आया और तुम उसके बारे में इस तरह से गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। अम्मार इस वक्त तो चुप कर जाता है क्योंकि दो चीजें होती हैं। एक तो उसको ये लालच होता है कि बिलाल अब्दुल्ला से जितनी भी दौलत हासिल हो सकती है वो हो जाए, बाद में वो उससे निमट लेगा और सदफ को उससे दूर कर देगा। और दूसरी ये बात, वो अभी इसलिए भी ज्यादा सख्ती नहीं कर रहा होता कि हो सकता है कि सदफ निकाह से पहले ही इनकार कर दे, इसलिए वो फिलहाल तो खामोश होके चला जाता है। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आप देखोगे कि सदफ जैसे जैसे बिलाल अब्दुल्ला की हमायत में बोलती है, अम्मार को उतना ही गुस्सा आता जाता है, क्योंकि हमशा ने उसके जहन में डाल दिया था कि एक ना एक दिन वो सदफ को तुमसे छीन लेगा। अब अम्मार के दिल में ये एहसास कमतरी पैदा हो चुकी होती है कि वो अपनी दौलत के जोर पे एक दिन मुझसे सदफ को छीन लेगा क्या। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं है, वो अपनी मोहब्बत को छीन के तो हासिल करना ही नहीं चाहता। अगर ऐसा चाहता तो वो ये सब कुछ तो कर सकता था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत की खुशी में खुश रहने वाला इंसान है। हमशा तो अम्मार और सदफ की शादी में इस तरह से नाच गा रही होती है कि जैसे उसके ऊपर से सारी मुसीबतें टल गई। हमशा के दिल में ये खुशफहमी पैदा हो चुकी होती है कि सदफ के रास्ते से हटने के बाद बिलाल अब्दुल्ला के पास इससे शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आखिर हमशा उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है और वो हमशा से अपने दिल की सारी बातें करता है। इसी वजह से हमशा को यही लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला जल्द ही सदफ के गम से निकल जाएगा और वो मुझसे शादी कर लेगा, मैं उसके गम को खत्म कर दूंगी। लेकिन हमशा को शायद ये नहीं पता कि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ से सच्ची मोहब्बत की थी और अब भी वो उसकी शादी होने के बाद भी उससे मोहब्बत करता है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखोगे कि सदफ और अम्मार के दरमियान बिलाल अब्दुल्ला की वजह से तो झगड़े हो गई। सुन मेरे दिल ड्रामा सिर्फ और सिर्फ वहाज अली की वजह से थोड़ी बहुत टीआरपी ले रहा है और सिर्फ उसकी वजह से इस ड्रामे के व्यूज आ रहे हैं, वरना तो शायद इतनी स्लो स्टोरी कोई भी देखना ना पसंद करता। हीरोइन की शादी साइड हीरो के साथ करवा दी गई, अब इससे बोरिंग और क्या स्क्रिप्ट हो सकता है। इस ड्रामे की स्टोरी तो काफी हद तक हम लोगों के सामने ही है। अब होगा ये कि सदफ
और अमार के आपस में झगड़े होंगे जिसके नतीजे में अमार सदफ को तलाक दे देगा, या हो सकता है कि सदफ ही अमार को छोड़ दे और आपको दिखाया जाएगा कि टूटी हुई सदफ को बिलाल अब्दुल्ला संभाल लेगा अपनी मोहब्बत से। वो उसके जख्मों पे अपनी मोहब्बत की मरहम लगाएगा। जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक सदफ और अमार के दरमियान बिलाल अब्दुल्ला की वजह से तो झगड़े होंगे, लेकिन इनके दरमियान इनकी वो दोस्त जो कि अमार को पसंद करती थी, जिसका नाम शायद दानिया, वो भी पाकिस्तान वापस आएगी और हो सकता है कि उसकी वजह से अमार सदफ को छोड़ दे या सदफ अमार को छोड़ दे। तो क्या बिलाल अब्दुल्ला और सदफ का इस तरह से मिलना जरूरी था? थोड़ा स्क्रिप्ट को बेहतर किया जा सकता था। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाली एपिसोड का हम सबको सिर्फ इसलिए इंतजार नहीं है कि उसमें अमार और सदफ की शादी हो रही है, बल्कि हम सबको इसलिए इंतजार है कि उसमें वहाज अली का खूबसूरत डांस देखने को मिलेगा। आपको दिखाया जाएगा कि टूटा हुआ बिलाल अब्दुल्ला सदफ की शादी पे खूब डांस करेगा। सदफ जब बिलाल अब्दुल्ला को मिलने के लिए यानी अपने अब्बू का ख्वाब बताने के लिए बुलवाती है, तो वो जब जाने लगता है तो सदफ की अम्मी उसे रोक लेती है और उसे कहती है तुम भी इस शादी में शामिल हो जाओ, तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। तो बिलाल अब्दुल्ला उनको जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो ये दिखाना नहीं चाहता होता है कि वो बहुत ज्यादा गमजदा है, टूटा हुआ है। वो सबको दिखाने के लिए कि वो बहुत ज्यादा खुश है, सदफ की शादी पे जावियर के साथ मिलके खूब हंगामा करता है, खूब डांस करता है, लेकिन सबसे छुप के अपनी आंखों के आंसू भी साफ करता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।